श्रद्धालुओं प्रणाम। श्रीमद् भागवत में अब तक हम ये बता चुके हैं यहाँ तक कि भगवान व्यास जी सरस्वती के किनारे पर बैठ गए और भगवान नारद का वहाँ आवागमन हुआ। दोनों आमने सामने हुए और वार्तालाप उनका शुरू हो गया। देखिए, अब यहाँ सूत जी कथा सुना रहे हैं कि कैसे उनकी बात शुरू हुई दोनों परमहंसों की। सूते उवाच अथ तं सुखमासीनुपासीनं वृत्स्रवाः देवऋषि प्राह विपऋषि वीणापाणि समन्वितः। यानी कि भगवान नारद जी जब सरस्वती के किनारे बैठा देखा भगवान व्यास को, देव ऋषि प्राह विप्र ऋषि वीणा पाणी समय, यानी कि वीणा हाथ में लेके और उनको विचलित मन देख के भगवान व्यास को भगवान नारद जी हंसे। अब यहाँ श्रीमद् भागवत में एक शंका भी बताई है कि भगवान नारद जी तो सब जीवों के दुखों के हरता हैं। उनको जीवों को दुखी देखकर भगवान नारद मूर्छित तक भी हो जाते हैं, तो भगवान व्यास जी को व्याकुल देख के सरस्वती के किनारे पे भगवान नारद जी हंसे क्यों? तो श्रद्धालुओं, यहाँ समझने की बात ये है कि इससे पहले भी भगवान नारद ने व्यास जी को बहुत सी बार ऐसा कहा कि आपने बहुत ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उनके भाग किए, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ भी बनाओ जिसमें भगवान वासुदेव का गुणगान हो। लेकिन भगवान व्यास ने उनकी एक न मानी। क्यों? कि भगवान वेद व्यास को भी अपनी बुद्धिमता पे बड़ा गर्व था और उन्होंने अपने मत से अपना दिमाग लगा के और सारे वेद लिखे। लेकिन सरस्वती के किनारे जब उनको परेशान देखा, और नारद जी, मैंने बताया था कि भगवान रास्ता बनाते हैं, ये दोनों परमहंस हैं, भगवान की उपाधि दोनों को मिली हुई है, दोनों ही भगवान विष्णु के अंश हैं, लेकिन भटकाव को ख़त्म करने के लिए खुद भगवान नारद जी व्यास जी के पास चले आए कि इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी और ऐसे मोह में हो रहे हैं। देखिए, अब नारद उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं नारद जी। पाराशर महाभागम भवतः कजित्तात्मा आत्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसा एव वा। बहुत गूढ़ श्लोक यहाँ पढ़ दिया। क्या कहा कि हे महाभाग पाराशर, शरीर से शरीर का अभिमानी, परितुष्यति शारीर, शारीर शरीर के आगे, सै के आगे आ का डंडा लगा है, शारीर आत्मा मानसा एव वा, यानी कि आपके शरीर से शरीर का अभिमानी। कौन? अंतःकरण जिसको कहते हैं। देखिए, एक ही श्लोक में कितनी गूढ़ बात भगवान नारद जी ने व्यास जी से पूछ ली। समझना एक एक बात को। नारद जी कह रहे हैं कि हे महाभाग, हे पाराशर पुत्र, आपकी इस शरीर के अंदर, शारीर यानी कि इस शरीर के अंदर जो रह रहा है वो, दूसरा मन, मन से मन यानी कि
बड़ी अजीब सी बात है कि क्या मन के ऊपर भी कोई मन है? दो बातें यहाँ पे भगवान नारद जी ने बिल्कुल पूछ ली, लेकिन उनको समझे कौन? इस श्लोक को समझे वही जो परमहंस हो, आप जैसे। देखिए फिर समझिए, शरीर से शरीरी यानी के आत्मा, अंतःकरण, उसके ऊपर मन, यानी कि मन और शरीर का कोई संबंध नहीं है, ना ही शरीर से शरीरी का आत्मा का कोई संबंध है। यानी कि इस शरीर के अंदर वाली आत्मा और जो उससे रिलेटेड मन है, यानी कि जो भगवान में लगा हुआ है, ऊपरी मन नहीं, माया से लिप्त मन ना हो, वो मन प्लस आत्मा आपकी खुश है या नहीं। शरीर और मन को, ये मन की परिभाषा आगे आ जाएगी, खुद भागवत बता देगी। मैंने कहा था एक एक श्लोक को बहुत गूढ़ रहस्य एक एक श्लोक में छिपे हुए हैं। नाच गाना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए, श्रद्धालुओं आपको भी मुझे लग रहा है कि नहीं चाहिए, लेकिन जो बातें यहाँ गूढ़ छुपी हुई हैं वो हमने इस श्रीमद् भागवत से बाहर निकालनी है ताकि हम कुछ ले सकें। अस्तु परितुष्यति शारीर आत्मा मनसा एव, यानी कि अंतःकरण और आपका मन प्रसन्न है कि नहीं, सवाल पूछा है। अब देखिए, जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्य तं सर्वार्थ परिबृंहितम्, कि आपने तो जो जानने के योग्य था, जो कुछ जानना था सब जान लिया। महाभारत भी आपने बहुत पहले लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा। देखिए ये बातें भी भागवत बताएगी कि कब भगवान व्यास जी ने महाभारत पहले ही रच दिया था उन्होंने कि ऐसा ऐसा होगा। यही ये बात नारद जी ने खुद अपने श्रीमुख से व्यास जी को बता दी। उनका जो संशय है वो दूर करने के लिए सरस्वती तट पर भगवान नारद जी पहुंच गए और दोनों की वार्तालाप। कह रहे हैं कि आपने तो वो भी जान लिया, अद्भुत था, सब अर्थों की खान महाभारत भी आपने रच दिया, सर्वार्थ सब अर्थों का सार। जिज्ञासितं धीतं च यद ब्रह्म सनातनम अथापि शोच्यात्मानं कृतार्थ विप्रभो। तो भी कह रहे हैं ऐसे सोच के बस आप हो रहे हो, आपको कौन सी सोच है, इतना बड़ा आपने ग्रंथ रच दिया। पहले हंसे यूं कि उनकी चतुराई पे हंसे कि देखिए मैंने कई बार कहा लेकिन मेरी बात तो नहीं मानी, और अपने बुद्धि का लॉजिक लगाया और जो है, लेकिन खुश नहीं है, ना अंतःकरण खुश है ना मन खुश है, दोनों बातें। देखिए दो बातें हैं। मन क्या करता है समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। मन करता है कि लड्डू खाएं, ठीक। खुश कौन होगा? ना मिले लड्डू तो दुखी कौन होगा? अंतःकरण, आत्मा जिसको कहते हैं। अरे यार बड़ा बढ़िया लड्डू था, आज तो पड़ोस में क्या गजब की खुशबू आ रही थी, पूछो मत, बस मन लपकाया। मन उसको कंट्रोल में लेने के लिए लपलपाया, लेकिन जो चीज़ नहीं मिली उसको दुखी कौन हुई? पूरी रात सोचता रहा, हाय कैसे बने होंगे, हाय कोई मोटे होंगे, हाय कोई काली मिर्च डाली होगी, हाय कोई उसके बीज डलते हैं, एक नहीं आ रहा श्रद्धालु ध्यान, जो बीज अंदर डलते हैं बोले वो भी डाले होंगे। तो यानी कि मन से शरीरी खुश होता है, मन की संतुष्टि से आत्मा खुश। कहते हैं ना सब वो हो भाई, मन जब ललचाएगा तो मुंह में पानी आया, संतुष्ट कौन हुआ? अंतःकरण शरीरी, मजा आ गया भाई, सो अब खा पी के आराम से, क्या खाना मिला भाई, वाह भाई यजमान ने मौज कर दी। दो बातें भगवान ने नारद जी ने यहाँ पूछ ली और कह रहे हैं कि प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, अनेक यत्न आपने कर कर कार्य सिद्ध किया, सारे भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, उसके बाद भी पुराण रचे, तो भी आप ऐसे सोच के बस हो रहे हैं। स्वार्थ परिवृहितम जिज्ञासितम धीकम यत
तद ब्रह्म सनातनम अत्थापि शोचमात्मानं कृतामि प्रभु व्यासे उवाच। अब देखिए भगवान व्यास उनकी बात का जवाब भगवान व्यास कैसे दे रहे हैं। असत्येव मे सर्वमिदं तवोक्योक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलं व्यक्तं गादबोधं पृच्छामहे तवात्तं भावात्तं भूतं सैवै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषं पुराणं परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्तयति गुणैरसंगा। कह रहे हैं भगवान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मन तो बहुत बड़ी बात है, मेरी आत्मा भी दुखी है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। कह रहे हैं कि सब कुछ मैंने कर लिया, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, अटल है, इसका कारण मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं पता। यानी कि भगवान ने ये बात क्लियर कर दी कि मुझे इसका कारण ही नहीं पता। देखिए इतने बड़े ब्रह्म हंस भगवान व्यास जी भी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी उस अंतःकरण की खुशी को नहीं बता पा रहे कि वो अंतःकरण कैसे खुश हो, कैसे वो मन, भगवान ने जो प्रश्न पूछा उन दोनों की तृप्ति कैसे हो। कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कि 5वें श्लोक हैं, त्वाम भवात्तम भूतम पृच्छामहे, कि भगवान इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए जो सबसे गुप्त है। सैवै भवान् वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषम पुराणः। कह रहे हैं कि जो भी पुराण पुरुष है, जो सबसे गुप्त है, उसकी उपासना परावरेशो मनसे विश्वम सृजत्यवत् यति गुणैरसंगा। जो गुण रहित है, कार्य कारण का नियंता है, अपने मन से ही सब विश्व की संरचना पालन संहार करता है। यानी कि भगवान आप तो नारद जी को कह रहे हैं, भगवान व्यास जी। देखिए एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, दोबारा बात निकल जाएगी तो और अगर श्रद्धालुओं से एक और प्रार्थना है कि कोई भी अगर शंका हो तो आप यथाशक्ति जो हमारा ये चैनल है इसके माध्यम से आप कोई बात हमसे पूछ सकते हैं। कोई बात हमसे छूट जाए तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपके सुझाव भी हमारे सर माथे पर रहेंगे ताकि हमें भी उन बात का ज्ञान हो, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुवेदितम, आप भी बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई शंका अगर आपको लगती है कि हमारे पास ये सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं और हम उनका सिरमौर अपने सिर पर रखेंगे और उसको अनुसरण करके अपने जहन में बैठाएंगे। देखिए अब यहाँ कह रहे हैं तवम पर्यटन इव त्रिलोकी मंतस्सचरो वायुरिवात्तम साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वर्तै सनातन में न्यूनम मलम विचक्षु। नारद उवाच है कि आप तो भगवान त्रिलोकी में घूमते रहते हो, नारद जी को कह रहे हैं भगवान व्यास, पवन के समान हो, अंतःकरण की भी जानते हो, सबके अंतःकरण अभी खुद पूछा था भगवान ने, वही आत्मा। अंतःकरण मतलब उनकी आत्माओं का रिकॉर्ड आपके पास रहता है कि कौन क्या कर रहा है। भगवान नारद के बारे में ज़्यादा आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि भगवान नारद भी अंतर्यामी हैं और बुद्धि की वृत्ति को भी आप अच्छी तरह जानते हो। परंतु मैं भी तो कह रहे हैं परम ब्रह्म और वेद से, धर्म से और व्रत से परायण हूं, तो भी मेरे मन की न्यूनता नहीं गई। आपको ये बात भली भांति प्रकट है, भगवान ने खुद बता दिया। देखिए दोनों अंतर्यामी टकरा गए हैं, यहाँ दोनों की वार्तालाप चल रही है, दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है और मैंने क्या बताना है। यानी कि एक परम ब्रह्म, एक परमहंस दूसरे परमहंस को भी ज्ञान दे रहा है। यानी कि उस उपलब्धि पर जाने के बाद भी आदमी अगर रत्ती भर तो बहुत बड़ी बात है, उससे नीचे त्रुटि भर भी अगर कोई शंका आ गई तो पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। चैलेंज है भागवत का, एव ही केवल परमात्मा वासुदेव की ही भक्ति करनी है।
ये उद्देश्य लेकर हमने चलना है। यही बात नारद जी से भगवान व्यास जी ने पूछ ली कि आप तो परम ज्ञानी हो, ज्ञानी तो मैं भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आपको सब बातें प्रकट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ देखिए, नारद उवाच है भवतानोदीय प्रायं यशो भगवतो अलम अम्मलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम यथा धर्मास्त्रचार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः तथा न वासुदेवस्य महिमा हनुवर्णिता। एक ही बात में, एक ही झटके में सारी बात भगवान नारद ने कह दी। भाई आपने सारे वेद वगैरह लिख दिए, लेकिन किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में भगवान वासुदेव की तो बात ही नहीं करी। यही कारण है, आपका मन संतुष्ट नहीं है। जब मन संतुष्ट नहीं है तो आत्मा भी संतुष्ट नहीं है। चैलेंज कर दिया। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसी की न्यूनता समझो। न यदस्य चित्रम पदम हरेरयशो जगत पवित्रम परगणित करहे तद्वायशम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्तयत्तयु शिक्षया। कह रहे हैं कि परमात्मा का यश जिसमें नहीं कहा, चाहे वो कैसे ही विचित्र, कितना ही कह रहे हैं मुनि प्रगणित करचित, कैसा ही विचित्र हो पद हो, यानी कि जितने भी पद बताए हैं श्लोक के, सार के, ग्रंथों के, कितने ही अच्छे से अच्छे हों, लेकिन भगवान का अगर चिंतन मनन और ध्यान उसमें नहीं है तो कह रहे हैं कि काकतुल्य कमियों को अच्छी लगे। यानी कि जो टाएं 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 कौआ करता है ना, बोले उनको भले ही अच्छा लगे वो बात कि वाह वाह क्या सुनाई, मजा आ गया। यानी कि उनको भले ही अच्छा लगे, लेकिन कविता को सतगुण प्रधान कह रहे हैं कि मनस्वी जो संसार के ज्ञानी ब्रह्मवादी और जो परम ब्रह्म में लीन है, वो ऐसी कविताओं को कभी नहीं पढ़ते। देखिए कितनी अच्छी बात श्री भगवान ने कह दी यहाँ कि हंस जो है मान सरोवर पे ही जाएगा और काक, कौआ गंदगी में जाएगा। 36 का आंकड़ा है दोनों का। यानी कि जिस ग्रंथ के अंदर श्री भगवान वासुदेव का गुणगान नहीं है, भले ही कितना ही अच्छा उसमें लय हो, कितनी ही अच्छी उसमें ऋचाएँ लगी हों, कितना ही अच्छा उसमें पद हो, वो बेकार है, काकतुल्य है। वहाँ कौआ ही उसको पढ़ेगा जब काएँ 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 करता है। देखिए अगला श्लोक क्या कह रहा है। यत्र हंसा निर्मन्तशु शिक्षया तद्वाग्गवी सर्गो जनता अद्दवी पल्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धयत्तपिः नामयन तनस्य यशो अंगितानि यश्रवणन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। अब देखिए 11वें श्लोक में बिल्कुल भगवान ने कल्याण ही कर दिया। यहाँ बता दिया कि यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धत्तपि, श्लोक भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, समझना एक बात, एक एक शब्द को समझना। भगवान नारद जी कह रहे हैं कि जिसमें बहुत शुद्धता हो और उसमें भगवान वासुदेव का नाम ना हो, तो कह रहे हैं वो बेकार है, काकतुल्य है। अगली बात क्या कह दी, श्लोक भले ही कोई कहे संटन पंटन रंटन कंटन, कुछ भी कहे, कै कबूतर से, भय बकरी से, ख खरगोश से, जेड तक आप कुछ भी नाम रख लो, लेकिन अंतःकरण जो शारीरी है, जो अंदर है, उसमें परमात्मा का चिंतन हो, तो कह रहे हैं वो श्लोक पवित्र है। चैलेंज कर दिया भाग में, आप कुछ भी करो,
कितनी बढ़िया बात, एक एक शब्द देखिए श्रीमद् भागवत का उस परमपिता परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है। हम दुष्ट प्रवृत्ति के ना समझें, ये एक अलग बात है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से एक ऐसा संदेश भगवान नारद जी ने हम जीवों को दे दिया कि सिर्फ एक भक्ति ही मोक्ष का साधन है। आप लाख यत्न कर लो, लाख बढ़िया से बढ़िया शास्त्री आचार्य, आजकल तो सब शास्त्री आचार्य की डिग्री गले में लटका के घूम रहे हैं, भले ही श्लोक का छंद कुछ ना पता हो, लेकिन कहें वाह वाह सब 90% शास्त्री तो हमें मिल जाते हैं आसपास ही। तो भगवान ने यहाँ चैलेंज कर दिया कि यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धत्वपि ही नामन्यतनश्य यशोंगितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा, कि एक एक श्लोक चाहे जिस ग्रंथ का अशुद्ध भी हो, लेकिन परमात्मा का, परमेश्वर का विषय हो, भगवान वासुदेव का विषय हो, जो ऐसी कविता और कथा को साधु ब्राह्मण गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो तो सूयस का प्रकाश है। बता दिया भगवान ने, चैलेंज कर दिया। कितनी बड़ी बात भगवान ने बता दी। एक कविता भी भगवान की है, कविता में जो मुख्य लाइन है देखिए, कह रहे हैं कि राम रस बिना जैसे फीकी लगे स्वाद तिमी, तिमी जलेबी, राम रस मिठाई चाशनी, कि राम रस बिना जैसे फीकी लगे स्वाद तिमी, राम रस बिना स्वाद गंधौ न आई है, भगत मन भाई सुखदाई सुहाई है जामे, कृष्ण कथा गाई सोई सांची कविताई है। यानी कि भगवान के चरणारविंद की जो कथाएं, चाहे वो उल्टी सीधी, भगवान आगे बताएंगे ये बात भी कि आप कैसे मुझे रट सकते हो, सब बातें श्रीमद् भागवत बताएगी, अभी तो शुरुआत है। कह रहे हैं कि वो आधे पौने श्लोक गंदे संदे जो भी आपको अच्छे लगें, जो लगे कि ये हमें नहीं आ रहा पढ़ना, लेकिन अंतःकरण में भगवान की मूर्ति विराजमान होनी चाहिए। मैंने बताया था कि आप अपने मन से कोई किसी ज्वेलरी की दुकान पे नहीं जाना है, आप अंतःकरण में भगवान का श्रृंगार, उस शारीरी का जो भगवान अभी नारद जी कहे आए, उस अंतःकरण, उस आत्मा में उस भगवान को देखते हुए उनका श्रृंगार करना है। जरूरी नहीं है सोने की माला, हीरों की माला डाल दो, चमचमाते हुए भगवान का चेहरा देखो, चमाती हुई हीरे की बिंदी लगाओ, चमचमाते हुए हीरे के कुंडल पहनाओ, और बड़े आभूषण हैं जो आपको नाम आते हैं, पजेब डाल दो, कंगन डाल दो, कोई अच्छा नहीं लग रहा निकाल के फेंक दो, फिर डाल दो। भगवान ये बात चैलेंज कर दिया, कह रहे हैं कि वो मुझे प्यारे हैं। देखिए नारद जी, यैष कर्मेऽहं तयुक्त भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम मलम निरंजनम कुतः पुनः सस्बद्ध भद्रम ईश्वरेण चार्पितं करम यदप्पय कारणम अथो महाभाग भवान मुद्रिका शुचिश्रवा सत्तयरतो धृतव्रताः कुरु क्रमयास्खिल बंधन मुक्त ये समाधिनानुसमर तद्विचेष्टितम तथो अन्यथा किंचित तद्वीक्षताः पृथक दृश्यत तत्करात् रूप नाम भी न कुच्चर्तित कवापि न दुखिता मति लभेत वाताहत नौरी वास्य पदम। और बता दिया आगे कि जो कर्म, बड़े बड़े अनुष्ठान का जिक्र यहाँ पे किया है, नैश्य कर्म अप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम मलम निरंजनम कुतः पुनश्च शवद भद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद् कारणम, के हम जो पूजा पाठ, कुछ भी तर्पण आदि जो भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं, विद्वान लोग करवाते हैं और अंत में एक पूछते हैं ब्रह्म अर्पणम अस्तु, यानी कि
जो भी कर्म हुआ सब ब्रह्मा को अर्पित है। अब यहाँ बता दिया भगवान ने 11वें श्लोक में कि अगर उसमें भी भक्ति नहीं है, वो जो ब्रह्म अर्पण किया है उसमें अगर भक्ति नहीं है, तो कह रहे हैं कि जब उसका फल मिलेगा तो वो भी भोगना पड़ेगा। लाख यत्न कर लो आप, बड़े अनुष्ठान, बड़े से बड़ा शास्त्री, बड़े बड़े से आचार्य, अच्छे से अच्छा माल मसाला 56 भोग मंगा के और भगवान की ताड़ियां बजाओ, खूब बढ़िया तरीके से नाच गाना सब किया, बढ़िया भंडारा लगा दिया, लेकिन अगर अंतःकरण में भगवान की भक्ति नहीं है तो कह रहे हैं वो भी निष्फल बेकार है। देखिए कितनी बड़ी बात, एक एक शब्द पे एक एक श्लोक का एक एक शब्द श्रद्धालुओं समझना। देखिए 13वें श्लोक, अथो महाभाग भगवान मोदर का शुचि सर्वा क्षत्र तो धृत्वा। हे महाभाग, आप यथार्थ हो, दृष्टा हो, शुद्ध यशस्वी तेजस्वी सत्यवादी सब व्रत करने वाले हो। अब आपको आपका चित्त सावधान करके परमेश्वर की लीला वर्णन करो, जिसको पढ़कर संसार के सब बंधन से लोग छूट जाएंगे। तद्वैचेष्टितम ततो अन्यथा किंचिद वैशक्ति है पृथग तत्कर्म तत्कृत रूप नाम भी न कुचरित कवापि न दुस्ताहा मतिर्लभेत वाताहत नौरी वाष्यपदम। कह रहे हैं कि भगवान के यश के बिना तो जो भी कुछ वर्णन किया है उसके नाम रूप में पढ़कर बुद्धि चंचल हो जाती। भगवान का अगर नाम नहीं है तो देखिए, जिस तरह से कहीं भी नाच गाने की भागवत चल रही है और अमूमन देखने को मिलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार ये बात, कि वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी धुनें चलती हैं, धुनें चलती हैं, उन धुनों पे, फिल्मी धुनों पे गाने बजते हैं, लेकिन जो अंतःकरण में जो बात, वो जो धुन बज रही है, वो धुन हम भगवान के ध्यान में ना लेके उस गाने की और वो धुन हमें अग्रसर कर लेती है और हम भगवान की धुन से भटककर उस गाने की धुन से नाचते गाते हैं। यानी कि सब बेकार। यहां ये बात भगवान ने बिल्कुल कह रहे हैं कि उसके नाम रूप में पढ़कर बुद्धि चंचल हो जाती है। अगर वहां भगवान का नाम नहीं है, यानी कि जो गीत बज रहा है, जो संगीत बज रहा है, उसकी धुन किसी भी फिल्मी गाने की, आप बढ़िया से बढ़िया गाना कोई भी सोच सकते हो, तो जो श्रद्धालु है उसकी बुद्धि, भले ही वहाँ कैसा ही प्रसंग क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो गाने के आवाज़ पे जो थिरकन होगी वो भगवान के भजन पे नहीं होगी, वो उस गाने की धुन, उस फिल्मी धुन पे होगी, यानी कि बुद्धि चंचल हो जाएगी। ये भगवान ने यहाँ कह दिया कि जैसे वायु से कंपित नौका जल में एक ठिकाने नहीं रहती। कह रहे हैं कि धर्म मित्रहा सित्तो न मन्य तथ श्रवण जनाः विचक्षणो हो अस्यार हतिवेदितं विभोरन्तपारस्य निवृतस्य सुखं परवर्तमानस्य गुणैरात्मनस्य ततो भवाय दर्शय चेष्टितं विभो तवक्तवया सवधर्मं चरणाम्बुज हरेर्भजन् पक्वोवत्पत्ते ततो यदि यत्तर्कवा भद्रं भूदमुष्य किं को वा अर्थ आतपो अभजतां सर्वधर्मता। अब भगवान व्यास जी का जो प्रश्न था उसका भगवान नारद ने समाधान करके ये कहा कि आप तो ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ, ऐसी कोई ऋचा, ऐसा कोई सारे जो आपने अब तक बनाए हैं उनका सार ऐसा बनाओ जिसमें
ईश्वर की लीला का वर्णन हो और उन लीलाओं का आप वर्णन करो। कह रहे हैं कि सब धर्मताः, कि परंतु सब धर्म से भजने वाले इस जीव का जहां, देखिए श्लोक दोबारा सुन लीजिए। तवक्ता सर्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजन पक्वोवत पत्ते तो यदि। बहुत अच्छा वृत्तांत हमसे छूट जाता। क्या कहा श्लोक में कि जब आप ऐसा कोई ग्रंथ बना दोगे, ऐसा जिसमें भगवान के गुणगान हो, जब वो जीव, वो अंतःकरण आत्मा उस ग्रंथ को पढ़ लेगी तो कह रहे हैं कि कुयोनि में भी जन्म हो तो भी भक्त ही रहेगा। पत्ते तो यदि हरेर भजन पक्वथ चरणाम्बुज, भगवान के चरणों में ध्यान रहेगा। चैलेंज कर दिया भागवत में और कह दिया यत्र का वा भद्रम भूल मुष्यम किम्बो वा अर्थ आतप्तो अभजताम सर्वधर्मता, कि भक्ति ही सदा कल्याण की दाता है और भक्ति ही सब कार्यों को सिद्ध करती है। देखिए कुयोनि में जन्म का जो भगवान ने बताया है, एक मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, बहुत से हमारी दिनचर्या में देखने को, कि देखिए भाई ये यहाँ मंदिर है और इस मंदिर में एक बहुत बड़ा काला सांप है। अरे भाई इतना बड़ा काला सांप है, मारा क्यों नहीं? अरे पंडित जी मारना नहीं है, ये तो जब पूजा होती है ना तब आ जाता है, बाकी फिर किसी को कुछ नहीं कहता। अस्तु, ऐसे बहुत से उदाहरण, कुत्ते हैं और अनेक योनियां हैं, यानी कि कुयोनि का जिक्र भगवान ने यहां किया। पत्ते तो यदि तवत् सब धर्मम चरणाम्बुजम, यानी कि भगवान की भक्ति में लीन होके कोई आदमी अगर प्राण त्याग दे और उसका जन्म कुयोनि में भी हो जाए कहीं, तो भक्ति और वो ज्ञान उसका रहेगा। भले ही वो गधाई क्यों ना बने, भले ही वो कोई रीछ, कोई गीदड़, कोई कुछ ना बने, लेकिन वो उस योनि में जाने के बाद भी पृथक नजर आएगा, अलग नजर आएगा, ज्ञान उसमें रहेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो श्रीमद् भागवत में भी आएंगे, वाल्मीकि रामायण में है। मारीच जैसे राक्षसों ने उनको इतनी शक्तियाँ मिली हुई थी कि वो जैसा मर्जी रूप बना लेते थे, और यही बात आज भी लागू होती है कि जब कुयोनियों में किसी का जन्म भक्ति करते करते प्राण निकलने के बाद अगर वो वहाँ चला गया, उसकी जीवात्मा वहाँ उसको ज्ञान, हम ये बात पहले अध्याय में बता आए कि ज्ञान का संचय अनेक एक जन्म में नहीं अनंत जन्मों में होता है, लेकिन उस ज्ञान का क्षय खात्मा नहीं होता, वो ज्ञान हर योनियों में बरकरार बना रहता है। देखिए यही बात श्रीमद् भागवत सबको समझा रही है। अब आगे चलते हैं। तस्यैव हतो प्रेतत कोविदो न लभते यद भ्रतमताम उपरध्या लब तत्लभ्यते दुखवंत यद सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरंशाः। अब यहाँ जो व्याख्या है श्लोक की बड़ी गूढ़ है। देखिए क्या कह रहा है श्लोक। तस्यैव हतो प्रयतता कोविदो न लभ्यते यद भ्रदमताम उपर्यदाः, यानी के जो लोक, जो सुख ब्रह्मलोक तक जाए, सारे ऊपर तक जितने लोक है ब्रह्मलोक, लास्ट अंत, उसके बाद कह रहे हैं लभ्यते दुख वदन यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरंसाः, यानी कि नीचे तक भी वो चला जाए, यद ब्रह्मताम उप्रध्याः, सथावर तक चला जाए लेकिन सुख कहीं ना मिले, ऐसे लोक में, यानी कि कर्म कर रहा है जीव और उसको ब्रह्मलोक मिल गया, समझ लो, मान लो, और नीचे से सथावर लोक भी मिल गया। कह रहे हैं कि ये चीजें तो जो जो कर्म हमारे से रोज हो रहे हैं, छोटा मोटा कोई धर्म कर दिया, छोटी मोटी गाय को रोटी दे दी, कौओं को दे दी, पितृ तर्पण कर दिया, कहीं तीर्थ स्थान में हो आए,
कह रहे हैं भगवान के ये जो कर्म किए हैं, ये जो धर्मार्थ कर्म किए हैं, इनका फल समय समय पे मिलता रहता है। समझना एक एक बात को। कह रहे हैं नई वै जनो जातु कथम न कथन ना वज्रेन मुकंदे शिव्य वदं संस्मृतम समरन कुमुदांग्र युग गुहनम पुनर्विहातुम इच्छेन्न रसोग्रतायता। दूसरा क्या बता दिया कि जो कर्म, कुछ कर्म ऐसे हैं, यानी कि पहले तो ये बता दिया कि अगर ब्रह्मलोक तक भी कोई कर्म करके हम पहुंच गए, हम पहुंचे भी हैं कई बार। अभी पिछले अध्याय में हम बता के आए हैं कि 30 करोड़ जो साल हैं वो हम भी रह चुके हैं, उनमें हम भोग के आए हैं। लेकिन नीचे के स्थावर जितने भी लोग हैं उनमें भी हम कई बार गए हैं। ठीक है, विस्मृति है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी अटल सत्य है। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि और उसके अलावा भी जो दुख आते हैं वो बिना चाहे भी आके प्रकट हो जाते। कोई चाहता नहीं ना बीमार होना, घर में कोई क्लेश, कोई दुख, अनंत तरह के जो चल रहे हैं, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आके वो प्रकट हो जाते हैं बिना बुलाए। यानी कि देखिए अगला श्लोक, रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानी वेत्तरो यत्तो जगत्सथानं निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेदं भवान् स तथापि वै प्रादेश मात्रं भवता परदिशं तव मात्मन आत्मानं वे मोधृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम् अजं पर्यातं जगत शिवाय तन्माहु महानुभावाद्धवयोदयो अधिगणन्ताम् इदं हि पुंसस्य पशासुरस्य वा स्विष्टसूतस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्यत्युतोः अर्थः कविभिः निरूपितोः यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अब देखिए यहाँ भगवान ने फिर जो है नारद जी ने भगवान व्यास जी को व्याख्या समझाने की कोशिश करी है। क्यों कि भगवान व्यास जी का अंतःकरण इतने वेदों को लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ। कह रहे हैं कि हे मित्र मुकुंद सेवी, जन केवल कर्मानिष्ठा वालों की भांति कभी भी संसार में नहीं आता। यानी कि जिसने कर्म तो किए, उन कर्मों से ब्रह्मलोक और स्थावर कहीं भी पहुंचा, अगर वो भक्ति रहित है, वासुदेव की उसमें भक्ति नहीं है, तो वो योनियों में जाएगा, लेकिन वहाँ उसका जो स्मरण है वो बना रहेगा। दूसरा बता दिया कि अगर वही भक्ति, वही चीज सर्वत्र वासुदेव सर्वम के हिसाब से हो गई, तो कह रहे हैं कि वो दोबारा भगवान के चरणारविंद को नहीं छोड़ता और उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं 20वें श्लोक में, इदम हि विश्वम भगवानी वेतरो यतो जगदस्थान निरोध संभव तद्धि स्वयं वेद भवान स तथापि वै प्रदेश मात्रम भवता परिचितम। यानी कि भगवान के चरणारविंद का जितना ध्यान हो गया, जितनी लगन लग गई, जितने हम वहां तक पहुंच गए, कह रहे हैं कि त्यागने की इच्छा करता है, लेकिन रस मानकर उसको ग्रहण करता है, छोड़ नहीं सकता उसको। अगर 10% भी हम भगवान के अनुयायी हो गए तो वो स्मृति बनी रहेगी, 9% नहीं होगी। चैलेंज करे भागवत का। 11 करनी है तो और मेहनत कर लो, 12 करनी है तो और मेहनत कर लो। यानी कि जितनी % आपको चाहिए, हमको चाहिए, उतनी हम कर सकते हैं। वो भटक नहीं सकता, वो उतना ही रहेगा। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लो, कम चाहिए तो कम कर लो। लेकिन
कह रहे हैं कि रस मानकर उसको ग्रहण करता है, फिर वो भटकता नहीं है। कह रहे हैं कि यह विश्व ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही है केवल इस जगत की उत्पत्ति और पालन संहार होता है, वह तुम सब अच्छी तरह जानते हो। मैंने तो एक आदेश मात्र तुम्हारे को दिखाया है, प्रादेश मात्र भवता पर दर्शितम। मैंने तो एक बात वैसे ही बताई है आपको, आप तो सब कुछ जानते हैं। देखिए दोनों परमहंस हैं, भूलिए नहीं। एक दूसरे का जो पर्दा हल्का सा पड़ गया है उसको दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाया है। 21वां श्लोक में बता दिया कि हे अमोघ दृष्टि वाले परम पुरुष परमात्मा की तुम साक्षात कला हो। अब यहाँ फिर वही कला की बात आ गई है, यानी कि 13 कला हम मान सकते हैं, क्योंकि 2 कलाएं भगवान किसी को नहीं देते, ये भी भगवान हैं, लेकिन 15 से कम। यहाँ भगवान ने, नारद जी ने कला का जिक्र फिर कर दिया। कह रहे हैं कि मन से परमात्मा को जानो जिसे अजमना कहते हैं, यानी कि अंतःकरण शरीरी। उसके बाद इदम ही पुंसस्य पसाह श्रुतस्य स्विष्ट सूकतस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थः कविभिर निरूपितो यद उत्तम सलो गुणान वर्णनम। के दूसरी बात एक और बता दी भगवान ने, नारद जी ने, कि लाख यतन, लाख तरह के धर्म अनुष्ठान करते हैं लोग बाग, श्रद्धालु लोग, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनवाते हैं, धर्मशालाओं में कमरे बनवाते हैं, मंदिरों में कूप वावड़ी का जिक्र है। पुरुष के तप श्रवण दान पुण्य सुंदर बनाने का कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोजन है, लेकिन परमात्मा का गुणगान वहाँ भी जरूरी है, क्योंकि भगवान का वो भी अंश है। अहम पुरातीतम भवे अभम मुने दास्यस्य तु काश्यचन कस्याश्चन वेदवादिदम निरूपितो बालके योगिनां शोषणे प्रावृषिनि विवीक्षिताम। अब देखिए यहाँ भगवान ने नारद जी का ज्ञान उजागर करने के लिए अपनी जीवन गाथा बतानी शुरू करी है। मैंने कहा था कि विद्वान लोग जब भटकते हैं तो भगवान जरिया बनाते हैं और उनको सतमार्ग सन्मार्ग उस वासुदेव परमात्मा की शरण में ले जाने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको कैसा ही यत्न करके कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण उनको देना पड़े। यहाँ कह रहे हैं हे व्यासदेव, मैं पहले भी एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी से उत्पन्न हुआ था। दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालकेम योगिनाम शुशुणे प्रावृषि निविक्षिताम। दूसरा, मुझ में बालक अवस्था से ही वर्षा काल में, यानी कि जो बारिश में जो साधु लोग आते थे और वो आश्रम में रुकते थे, मैं उन ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करता था। और मेरी माँ कह रहे हैं कि ते मय पेता खिलचा पेले अब्र के दांते अद्रक क्रीडन के अनुवर्तनी चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना श्रुश्रु माणे मुनियो अल्प भाषणी। 24वें श्लोक में, यानी कि जब वो साधु लोग हमारे उस आश्रम में आते थे तो मेरी माँ को वहाँ के उन साधु संतों ब्राह्मणों के बर्तन मांजने के लिए नियुक्त कर दिया। और मैं छोटा था। जब वो वेद पाठी ब्राह्मण उन जिक्रों का, उन वासुदेव की कथाओं का वहाँ पे गुणगान करते थे तो मैं बड़ा ध्यान लगा के उनको सुनता था। और 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि निर्विविक्षिताम, कि वो भी योगी जो थे मुझ पर दया करते थे। अब 24वें श्लोक में बता दिया कि मेरे चित्त की सब चंचलता दूर हो गई।
यानी कि जब वो ब्राह्मण लोग वहाँ गुणगान करते थे आकर, मेरी माँ बर्तन झाड़ू पोछे का काम करती थी, और जब वो ब्राह्मण लोग ऐसी बातें, ऐसे अच्छे अच्छे विचार रखते थे, तो मेरे मन की जो सारी चंचलता थी वो दूर हो गई, इंद्रियों को वश में रखता, थोड़ा बोलता, और वो भी समदर्शी साधु मुझ पर अनुग्रह करते थे। 24वें श्लोक, मुनियो अल्प भाषणी सुषुर्मा, यानी कि चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाहा, कोई जब ऐसा शिष्य मिले जो लेने के लायक हो तो गुरु भी ढील नहीं करते, सब कुछ खोल के रख देते हैं। जो कोई ना सुनने वाला हो भाड़ में जाए, बोले इसको क्या बेकार है, इसके आगे क्यों बीन बजानी है। ये बात भगवान नारद जी ने व्यास जी को अपबीती बताई। देखिए अब कह रहे हैं 25वें श्लोक में, उच्छिष्ट लेपानम उच्छिष्ट लेपानम मुदितो द्विजे कृतसम भुंजे तद पासत्त किल्बिषः एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेत सस्य तद्धर्म एवात्तम रुचि पर जायते। यानी कि जो भोजन वो ब्राह्मण करते थे उनसे जो शेष बच जाता था, झूठन, उसको मैं खाता था। नारद जी देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने बता दी, और कह दिया कि विशुद्ध चेतस्य तद धर्मम एवात्तम रुचि पर जायते, कि मेरे जो पाप थे वो सारे दूर हो गए और मैं विशुद्ध चित्त से रहने लगा, तब तो धर्म में मेरी और रुचि हो गई, ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई। यानी कि उन ब्राह्मणों से, उन जो साधु संतों से मैंने जो शिक्षा ली और उनका झूठा भोजन खाया,